वंदे पुत्रवसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते उच्छामि समय पाहुडु मिनमो सुध केवली भणिदम। समय सार परमागम में हमारी चर्चा जो है बंद अधिकार पर चल रही है। उस बंद अधिकार में पहले तो हमें मारने बचाने कर्मों के फल, पहले तो कर्म फल ही सिखाते रहे आचार्य, लेकिन वो बाद में, बहुत बाद में 20 गाथाओं के बाद तो कहने लगे कि ये कर्म फल तो हम सिखा दिए, लेकिन तुम यदि ऐसी मान्यता रखोगे कि मैं कुछ कर सकता हूं, तब तो बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। कह रहे कि मिथ्यात्व से बच जाओ, पाप पुण्य का फल तो कोई बात नहीं, छोटा है, पाप का फल भी छोटा है, लेकिन मिथ्यात्व का फल बहुत बड़ा है। और मिथ्यात्व से बचाने के लिए समय सार भरपूर कोशिश कर रहा है, और आपको करना कुछ नहीं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि करना कुछ नहीं, कोई मेहनत का काम नहीं बता रहा है समय सार, कुछ कहीं जाने आने की बात नहीं कह रहा है, कोई आपको पैसे खर्च करने की बात नहीं कह रहा है। आपको तो सिर्फ अपने ज्ञान में ही संशोधन करना है बस। जो मान्यता आपकी अनादिकाल से थी, उस मान्यता में ही सुधार करना है बस। उसी से हम इतने बड़े मिथ्यात्व के घोर पाप से बच सकते हैं, सिर्फ मान्यता में परिवर्तन। सब कुछ मान्यता का फल है, मान्यता से ही पाप है, मान्यता से ही पुण्य है, मान्यता से ही मिथ्यात्व से बच करके धर्म की तरफ भी हम अपने ज्ञान से ही, मान्यता से ही जा सकते हैं। तो ये जो है बात हमको समय सार सिखाता है। समय सार में पहले तो ये सिखा दिया कि चलो ये तुम जो मानते हो कि मैं मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, पहली बात तो वो वहां खारिज कर दी, खत्म कर दिया। इसके बाद जो दूसरा टर्निंग पॉइंट जहां से आया, वहां से उन्होंने ये कहा कि जो धर्म है वो तो स्वाश्रित होता है ना, और ये अध्यवसाय भाव जितने भी हैं ये सब पराश्रित हैं। ये तो सब पराश्रित है ना, क्योंकि जैसे अध्यवसान भाव हुआ कि मैं इसे मार दूं, तो इसे मार दूं तो इसे मतलब परद्रव्य, इसे बचा लूं इसे माने परद्रव्य। तो आप जिसको भी अध्यवसान करेंगे, जो भी अध्यवसान करेंगे, वो कहीं ना कहीं परद्रव्य से रिलेटेड है, परद्रव्य के आश्रित है, परद्रव्य का अवलंबन है, इसलिए वो अध्यवसान बंध का कारण। जो भी चीज परद्रव्य की तरफ इशारा करती है, परद्रव्य की ओर उन्मुख होती है, वे सभी बातें बंध का कारण है। ये वाला सेंटेंस जरा थोड़ा सा दिमाग में रखो, अभी काम आएगा ये, अभी अभी के अभी काम आएगा। क्या कहा, फिर से बोलता हूँ। जो भी बातें परद्रव्य की ओर उन्मुख होती है, परद्रव्य की ओर आश्रित होती है, परद्रव्य को लक्ष्य करती है, वे सभी बातें अध्यवसान है, इसलिए वे बंध का कारण। अब आप तो अध्यवसान शब्द कहते हैं ना, जब तक तो ठीक जमता है, लेकिन अब ये का ये सेंटेंस जो अभी बोला था, इसमें से अध्यवसान शब्द को निकाल दूंगा और उसकी जगह पर व्यवहार नए शब्द डाल देता, ठीक है? तो चलेगा कि नहीं? जैसे व्यवहार धर्म है, व्यवहार धर्म भी परद्रव्य की ओर उन्मुख होता है, परद्रव्य को लक्ष्य करता है, परद्रव्य का आलम्बन रहता है, इसलिए वो व्यवहार धर्म से भी बंद होता है। व्यवहार धर्म से भी बंद होता है। वो धर्म वास्तव में कहने का रह गया, उससे मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो नहीं है बल्कि बंद है। ये बात जो कह रहे हैं, देखो सारी दुनिया व्यवहार धर्म के पीछे पड़ी है नहा धोकर, सब सुबह से शाम तक व्यवहार धर्म के लिए ही पूजा पाठ सब कितना कुछ करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं। देखो थोड़ी बहुत और स्थिति सुधरती है, जो लोग थोड़े धर्मात्मा, धर्म के क्षेत्र में थोड़े आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत शास्त्र सुना है, पढ़ा है, तो वो सोचते हैं कि चलो कर्म कांड से बच के थोड़ा स्वाध्याय करेंगे, तो वो स्वाध्याय करते हैं। लेकिन यहाँ तो आचार्य कुंद कुंद बहुत उत्कृष्ट बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शास्त्र भी परद्रव्य है, तुम शास्त्र के वचनों का यदि चिंतन मनन कर रहे हो तो वो भी विकल्प ज्ञान है। कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। ऐसी बात पढ़ करके, सुन करके समस्त शास्त्र का निष्कर्ष ये निकल जाता है कि अब हमारे लायक करने को बचा क्या। यदि हमें इसी मनुष्य जीवन में, वर्तमान जीवन में ही
कुछ ना कुछ अपने आत्मा का कल्याण करना है, तो फिर सच में देखा जाए गंभीरता से तो बचा क्या? फिर तो कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा का मतलब क्या बचा? बचा ये कि मुझे अपने आत्मा का चिंतन करना चाहिए, ये बचा बस। अपने आत्मा का ज्ञान करने की, ध्यान करने की, अपने आत्मा का अनुभव करने की चेष्टा करना है, बस वही एक करने योग्य बचा, बाकी कुछ भी नहीं बचा। बाकी कुछ भी नहीं बचा। अब सुनो, जब ये बचा ना एक काम, अपने आत्मा का अनुभव करने का काम, तो ये काम के लिए हम में से सब लोग सोचो गंभीरता से कि क्या हम कर पा रहे हैं, करते हैं। चलो आत्म अनुभव तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आत्म अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? उसके लिए समय दे रहे हैं क्या? हम मंदिर भी जाते हैं तो भागम भाग में जाते, जल्दी जल्दी जाते, फिर जल्दी जल्दी दौड़ के आते हैं, क्योंकि जाने में भी हमको काम है, फिर आते वक्त भी काम है। तो हम मंदिर में जरा शांति से बैठ के 2 मिनट भी आत्मा का चिंतन नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी आज की विडंबना है, हमारे सबके साथ विडंबना है। मंदिर में भी ध्यान करने बैठो तो 4 लोग डिस्टर्ब करने वाले भी मिलेंगे। वो आपसे शास्त्र की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिनवाणी की बात करेंगे, लेकिन ध्यान की बात कोई नहीं करता है। ध्यान होए या न होए, लेकिन ध्यान का प्रयास जरूर होना चाहिए। समझ में आई बात? भाई आत्मा का अनुभव तो जब काल लब्धि होगी, जब पुरुषार्थ जगेगा, जब उस पर्याय की योग्यता आएगी तब होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए प्रयास तो आज से ही चालू रहना चाहिए ना। 2 मिनट ही सही, लेकिन वो 2 मिनट हर रोज बराबर हमको आत्मा के ध्यान के लिए अवश्य देनी चाहिए। ये बात यहाँ निष्कर्ष निकला है, ठीक है। इसके आगे की बात इसके आगे की जो बात है, अब जैसे पिछली गाथाओं तक तो ये निष्कर्ष आया था कि व्यवहार धर्म भी परद्रव्य पर आश्रित होने के कारण हे है, छोड़ने योग्य है उसका भी निषेध हो जाता है। लेकिन आज की जो 2 गाथाएं हैं, वे इसी बात को और खुलासा करके और स्पष्ट करके समझा रही हैं। आज की 2 गाथाएं कैसे समझा रही हैं? क्योंकि वो एक एक को समझाएगी कि व्यवहार धर्म में जैसे सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक ज्ञान है, तो उसमें परद्रव्य का आश्रय क्यों है, ऐसा समझाएगी आज की गाथाएं ये है। आयारादिदानम जीवादिदंसनम च विन्नेयम सज्जीवनिकं च तः भणति चरितं तु व्यवहारो आदाकुमज्जनाणम् आदामे दंसनं चरितं च आदापचखाणम् आदामे संवरो योगो। देखो ऊपर की 2 लाइन व्यवहार रत्नत्रय की बात करती है, और नीचे की 2 लाइन यानी कि नीचे वाली गाथा वो निश्चय रत्नत्रय की बात करती है। दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर आज सामने आ रहा है। क्या आ रहा है? देखो, आयारादि नानम, आचार आदि, आचारांग आदि, आचारांग सूत्रकृतांग स्थानांग समवायांग, ऐसे जो आचारांग आदि जो शास्त्र हैं, वे तो नानम माने सम्यक ज्ञान है। किसके अनुसार? व्यवहार नहीं के अनुसार। व्यवहार नहीं के अनुसार सम्यक ज्ञान आचारांग आदि शास्त्र है, ठीक है। दूसरा, जीवादि दंसनम, और जो जीवादि नव तत्व हैं वे सम्यक दर्शन है। आप कहोगे थोड़ा सेंटेंस अधूरा सा लग रहा है क्या कहोगे सेंटेंस? अरे जीवादि तत्व थोड़े ही सम्यक दर्शन है, जीवादि तत्वों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। ऐसा सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। सेंटेंस अधूरा लगता है ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी कथन किया गया है वो निमित्त प्रधान कथन है। निमित्त में ही आरोपण करके, क्योंकि वो उसका निमित्त है ना जीवादि तत्वों का, श्रद्धान किसका करेंगे? जीवादि तत्वों का। तो जिस पर श्रद्धान किया जा रहा है उसी को ही हमने सम्यक दर्शन कह दिया, क्योंकि सम्यक दर्शन में लक्ष्य वो है, इसलिए लक्ष्य को ही पहले सामने रख के और उसी को ही कह दिया यही सम्यक दर्शन है ना। क्योंकि यहाँ आचार्य कुंज का मूल उद्देश्य ये बताना है कि आप जिसे व्यवहार सम्यक दर्शन कह रहे हो ना, वो श्रद्धा वर्धान कुछ नहीं, उसमें आपको जीवादि नवतत्व दिखते हैं घूम फिर कर। श्रद्धान तो करोगे, लेकिन श्रद्धान किसका करोगे? जीवादि तत्वों।
तो जीवादि तत्व तो परद्रव्य है। अच्छा सम्यक ज्ञान करोगे तो आप ज्ञान तो करोगे, लेकिन किसका ज्ञान करोगे? आचारांग शास्त्र पढ़ेंगे, सूत्रकृतांग पढ़ेंगे, जो भी समय सार पढ़ेंगे, जो भी, तो वो कुल मिला के शास्त्र पढ़े ना। तो शास्त्र क्या हुए? सम्यक ज्ञान हुआ। जीवादि तत्व क्या हुए? सम्यक दर्शन हुआ। विण्यम यानी जानना चाहिए। छद जीव निकम चितहा, और 6 काय के जीव निकाय, 6 जीव निकाय ना, सट सट काय जीव, जैसे स्थावर 5 और एक तरफ 6 काय। तो जैसे पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और एक तरस काय। तो ये 6 जीव निकाय है। तहा भणदी, भणद यानी कहते हैं इसको चरितम, चारित्र, व्यवहार चारित्र कहते हैं। ऐसा व्यवहारो यानी व्यवहार से है। ये तीनों चीजें व्यवहार से है। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। ठीक है, तीनों में 3 परद्रव्य गिना दिए। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आई बात? अब देखो निश्चय सम्यक दर्शन क्या है वो अब बता रहे। आदा कुमज्ज नाणम, और आदा माने आत्मा, आत्मा ही, मज्ज यानी मेरा, नाणम यानी ज्ञान है, मेरा आत्मा ही ज्ञान है। आदा में दंसनम, और मेरा आत्मा, में माने मेरा, मज्ज यानी भी मेरा ही है, मेरा आत्मा ही दंसनम यानी सम्यक दर्शन है। चरित्रम चे, और सम्यक चारित्र भी वही है। आदा पच्चखानम, और आत्मा ही मेरा प्रत्याख्यान भी है। हम प्रत्याख्यान लेते हैं ना, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये त्याग कर दिया। कह रहे कि एक आत्मा में चले जाओ, सब अपने आप ही छूट जाएगा। छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ही छूट जाएगा। अभी तो छोड़ने पड़ते हैं, और छोड़ तो देते हो लेकिन ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर से याद आती है उसकी। याद आती है, चीजें छोड़ दी, फिर मन करता है। लेकिन एक आत्मा में चले जाओगे तो फिर याद भी नहीं आएगी, फिर तो अपने आप ही छूट जाएंगे। असली प्रत्याख्यान तो मेरा अपना आत्मा है। आदा में संवरो योगो, और मेरा आत्मा ही संवर है, मेरा आत्मा ही योग है। मेरा आत्मा ही संवर योग भी है, ऐसा कह रहा है। समझ में आई? मेरा आत्मा ही संवर योग भी है। तो ये तो हो गए मूल गाथाओं के शब्दार्थ। अब इसके आगे जो है इसका हिंदी पढ़ता हूँ। जीवादिका श्रद्धान दर्शन, शास्त्र अध्ययन ज्ञान है। चारित्र है सटकाय रक्षा, यह कथन व्यवहार है। निज आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन चरित भी आत्मा। अरे योग संवर और प्रत्याख्यान भी है आत्मा। ये 2 गाथाएं मूल रूप से पढ़ने पर तो भाव कम ख्याल में आता है, लेकिन आचार्य कुछ समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं वो देखो। वो आपको लगेगा सम्यक दर्शन में तो श्रद्धान होता है, और यहाँ तो श्रद्धान को निकाल के और द्रव्यों को, सब तत्वों को ही सम्यक दर्शन कह दिया। शास्त्रों का ज्ञान को निकाल के केवल शास्त्रों को ही सम्यक ज्ञान कह दिया। और 6 जीव निकाय जो हैं उनकी संयम, उनकी रक्षा, उसको चारित्र कहते हैं, लेकिन रक्षा को निकाल के और सीधे ही जीव निकाय को ही चारित्र कह दिया। तो अब ये जो निकाल दिए शब्द उनको मत देखो आप, जो रहे हैं सब उनको देखो। क्यों निकाल दिया? क्योंकि आचार्य कुंतु कहते हैं कि अरे जो लक्ष्य रहता है ना आपका सम्यक दर्शन, जैसे आपको लगता है मैं सम्यक दर्शन करूं, तो आपको क्या करेंगे कि ये नव तत्वों ज्ञान करूं। कि नव तत्व कौन है? परद्रव्य। अच्छा मैं सम्यक ज्ञान करूं तो क्या करूंगा? कि शास्त्र पढ़ूंगा। कि शास्त्र क्या है? कि परद्रव्य। अच्छा सम्यक चारित्र के लिए क्या करोगे आप जीवों की रक्षा करेंगे। कि जीव कौन है? कि परद्रव्य। तो कह रहे कि आप तो परद्रव्य के पीछे हो गए ना। तो जब परद्रव्य की ओर लक्ष्य है तो फिर धर्म कहाँ रहा? धर्म तो स्वद्रव्य के आश्रित होता है, परद्रव्य के आश्रित नहीं होता है। इसलिए ये जो भी व्यवहार चारित्र है, व्यवहार धर्म है, वो सब कहने का धर्म है। यदि किसी का नाम धर्म रख दो तो उससे वो धर्म नहीं हो जाता है। आजकल तो ऐसा बहुत हो गया है, नाम रख देते हैं लेकिन काम वैसा होता ही नहीं है। और कभी कभी तो नाम नहीं होता है तो भी काम बढ़िया होता रहता है ना। तो नाम के चक्कर में मत रहना। ये व्यवहार धर्म तो आपको भ्रमित करने वाला नाम लग रहा है, ऐसा आचार्य कुंतु यहाँ समझाते हैं। देखो सम्यक दर्शन में देवादि का श्रद्धान होता है,
सम्यक ज्ञान में आचार अंगादि का ज्ञान होता है और चारित्र में जीवादियों की रक्षा का भाव होता है। लेकिन देवादि है, आचारांगादि और जीवादि, ये तीनों चीज परद्रव्य हैं, इसलिए व्यवहार रत्नत्रय भी निषिद्ध है। ये तो मूल गाथाओं के भाव हुए, लेकिन इसकी जो टीका है वो पढ़ देता हूँ। वो टीका तो लॉजिकली जो है इस बात को सिद्ध करती है, और वो ये कहती है कि ये जो परिभाषा है व्यवहार धर्म की, वो रिलायबल नहीं है, वैलिड नहीं है, क्योंकि उस पर नियम घटित नहीं होता है। कौन सा वाला नियम? नियम ये है कि जो क्या बोलते हैं, आत्मज्ञान है ना, आत्मज्ञान ही धर्म है, सच्चा धर्म तो वही है। तो यदि आचारांगादि पढ़ते हैं, जैसे मान लो सम्यक दर्शन की परिभाषा सबसे पहले क्या है, आचारांगादि पढ़, तो आचारांगादि पढ़ने पर धर्म होगा कि नहीं होगा, यानी आत्मज्ञान होगा कि नहीं होगा, ये नियम है क्या? नियम तो नहीं बनेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिसको आचारांग पढ़ा हो लेकिन आत्मा नहीं पढ़ी हो, तो नियम नहीं बना ना। तो कह रहे कि नियम नहीं बना, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये ऐसा है, ऐसा सिद्ध कर रहे हो। देखो कैसे, मैं टीका पढ़ता हूँ, मूल टीका, आज एकदम मूल टीका पढ़ता हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, इनमें आचार अंगादि को ज्ञानादि का आश्रय तो अनेकांतिक है। देखो मूल टीका में थोड़े शब्द कठिन पढ़ते हैं, लेकिन अब आपको पकड़ में आ गया होगा अनेकांतिक। अनेकांतिक पहले भी आया ये शब्द। अनेकांतिक का मतलब है जो दो तरफा, जिसमें बात घूम जाए, है, यानी कि पक्ष में भी चली जाए और विपक्ष में भी चली जाए। पक्ष क्या है अपना? पक्ष है कि आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान हो भी जाए और आत्मा का ज्ञान न भी हो जाए, दोनों ही बातें संभव है आचारांगादि पढ़ने पर, है ना। तो जहां आचारांगादि को ज्ञानादि का आश्रय तो अनेकांतिक है, अनेकांतिक हित्वाभास है, व्यभिचार नामक दोष से संयुक्त है, इसलिए व्यवहार ने प्रतिषेध है, निषेध करने योग्य है। ऐसा निश्चय न व्यवहार नहीं का प्रतिषेधक है, क्योंकि शुद्धात्मा को ज्ञानादि का आश्रय एकांतिक है। लो अभी देखो, ये जो दो दो गाथाएं पढ़ी ना, उनमें से जो नीचे वाली जो गाथा है वो कह रही आदाखु मज्जनानम, कि मेरा आत्मा ही ज्ञान है। अच्छा, आत्मा को जानने पर तो सम्यक ज्ञान होगा ना, पक्का निश्चय वाला, कि हाँ निश्चय वाला ही होगा, उसमें कोई डाउट है कि नहीं? उसमें कोई नहीं। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि आत्मा को जान ले और निश्चय सम्यक ज्ञान नहीं हो? कभी कोई रेयर केस? कि नहीं, रेयर केस भी नहीं होगा, कि नहीं होगा ना। इसका मतलब आत्मा को जानने पर नियम से सम्यक ज्ञान होगा, लेकिन आचार अंगादि जानने पर नियम से सम्यक ज्ञान की गारंटी नहीं। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। इसका मतलब अनेकांतिक हित्वाभास है ये, है? देखो तात्पर्य यह है कि शुद्धात्मा को ज्ञानादि के आश्रय में अनेकांतिक हेत्वाभास नहीं, व्यभिचार नामक दोष नहीं है। इसी बात को हेतु पूर्वक समझा, इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। आचार अंगादि शब्द श्रुत माने शास्त्र, एकांत से नियम से ज्ञान के आश्रय नहीं है। आचार अंगादि पढ़े तो ज्ञान की गारंटी नहीं, क्योंकि शब्द श्रुत के ज्ञान के सद्भाव में भी, शब्द श्रुत के ज्ञान माने कोई ऐसा जीव है जिसको आचारांग का ज्ञान है, सब रटा हुआ है, उसको शुद्ध कृतांग भी सब रटा हुआ है, कुछ भी पूछे तो वो फटाफट बता सकता है। ऐसे जीव में भी अभव्यों को, अभव्य हो सकता है ना, वो जीव हो सकता है अभव्य? हाँ हो सकता है। अभव्यों को शुद्धात्मा के ज्ञान के अभाव में, अब उसको अपना आत्मा तो नहीं मालूम, लेकिन शास्त्र का सब पता है कि कौन सी लाइन में कौन से चैप्टर में क्या लिखा है, सब मालूम है, लेकिन आत्मा नहीं मालूम है ना। तो ऐसे अशुद्धात्मा के ज्ञान का अभाव होने से सम्यक ज्ञान का अभाव है, तो उसको सम्यक ज्ञान नहीं है, लेकिन आचारांग का ज्ञान। अब बताओ आचारांग के ज्ञान से कितना धर्म का संबंध है? यहाँ ऐसा नहीं कह रहे कि आचारांग आदि मत पढ़ो, ऐसा मीनिंग मत निकालना आप। आचारांग पढ़ो, शुद्ध कृतांग भी पढ़ो, मना नहीं है, लेकिन कहने का मतलब गारंटी नहीं है कि आत्मज्ञान होगा ही। गारंटी किसके साथ है? कि अपने आत्मा का ज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान होगा, इसकी गारंटी। लेकिन आचारांग का ज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान होगा, इसकी गारंटी नहीं। ऐसा सूक्ष्म है ना बात, इसलिए ऐसी बात चल रही है, सूक्ष्म बात है। तो इसी प्रकार जीवादि नव पदार्थ दर्शन के आश्रय नहीं है, क्योंकि उनके दर्शन के सद्भाव में
उनके दर्शन के सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्धात्मा के दर्शन का अभाव होने से, अभव ऐसा है जिसको आत्मा का दर्शन ही नहीं है, और ये नव तत्वों का सब मालूम है, उसको कुछ भी पूछो सब बता देगा है, तो भी उसको सम्यक दर्शन नहीं है। ठीक है। और ऐसे ही 6 प्रकार के जीव निकाय भी चारित्र के आश्रय नहीं है, क्योंकि उनके प्रति करुणा भाव तो खूब है उस अभव को, लेकिन अपने शुद्धात्मा का लीनता है ही नहीं, तो बताओ उसके भी सम्यक चारित्र का अभाव। तो समझ में आई व्याप्ति, व्याप्ति बैठा रहे हैं आप, व्याप्ति माने उसके साथ मैचिंग, उसके साथ कितना मैच करना है अपना धर्म, ये समझा रहे हैं। शुद्धात्मा ही ज्ञान का आश्रय है। अच्छा, सम्यक ज्ञान कहाँ मिलेगा? शास्त्रों में मिलेगा कि आत्मा में मिलेगा? आत्मा में मिलेगा। शुद्धात्मा ही ज्ञान का आश्रय है, क्योंकि आचार अंगादि शब्द श्रुत के ज्ञान के सद्भाव में अथवा असद्भाव में, चाहे शास्त्र का ज्ञान होए तो भी चलेगा, और नहीं हो तो भी यदि अपने आत्मा का ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान है। क्या समझ में आई बात? यदि अपने आत्मा का ज्ञान है और फिर शास्त्र का ज्ञान होए तो भी सम्यक ज्ञान है, और नहीं होएगा तो भी सम्यक ज्ञान है। तो बताओ गाड़ी अटकी क्या? नहीं अटकी। तो गाड़ी किससे अटकी? देखो, शास्त्र ज्ञान से तो गाड़ी नहीं अटकी, लेकिन अपने आत्मा के ज्ञान से गाड़ी अटक गई। समझ में आई बात? अपने आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ और शास्त्र का चाहे जितना ज्ञान हुआ तो भी सम्यक ज्ञान नहीं है, और शास्त्र का ज्ञान चाहे बिल्कुल भी नहीं है लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान है। समझ में आया? व्याप्ति को अन्वय रीति से और व्यतिरिक्त रीति से, दोनों ही रीति से पकड़वा रहे हैं वो, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में, है ना। तो इस प्रकार शुद्धात्मा ही दर्शन का आश्रय है। सम्यक दर्शन भी शुद्धात्मा से होगा। जीवादि नव तत्वों के सद्धान के सद्भाव में अथवा असद्भाव में, अकेले शुद्धात्मा के दर्शन से ही सम्यक दर्शन का सद्भाव हो जाता है। तुम जीवादि तत्वों के नाम जानो मत जानो चलेगा, लेकिन अपने आत्मा को जान लिया तो सम्यक दर्शन है। ऐसे ही शुद्धात्मा के चारित्र का आश्रय, शुद्धात्मा ही चारित्र का आश्रय है, क्योंकि 6 काय के जीवों की करुणा के सद्भाव हो चाहे असद्भाव हो, लेकिन शुद्धात्मा की रमणता के सद्भाव में चारित्र होता है, चारित्र का सद्भाव। देखो कितना बढ़िया इन्होंने जो है ये लॉजिक, ये टीका है, ये पुरानी टीका है, लेकिन ये पुरानी टीका में जो भाव आता है ना वो नहीं आएगा, समझ में नहीं आती बात आगे। तो इस प्रकार से तीनों चीज, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों चीज मिलकर के एक मोक्ष मार्ग बनता है। एक मोक्ष मार्ग, तीनों के में एकता होनी चाहिए, अकेले अकेले नहीं होना चाहिए। एक दर्शन हुआ फिर ज्ञान नहीं हुआ तो कोई काम का नहीं, ज्ञान हुआ चारित्र नहीं हुआ तो काम का नहीं है। तीनों की एक रूपता होनी चाहिए। तीनों मिलते हैं। आपने रस्सी देखी होगी, रस्सी में 3 बल पड़े हो रहते हैं, 3 रस्सियों को मिक्स करके एक रस्सी बनाते हैं तो मजबूत रस्सी होती है। यदि कोई कुएं में गिर जाए तो उस रस्सी से पकड़ के ऊपर खींच लेते हैं। ऐसे ही संसार रूपी कुएं में पड़े हुए जीवों को ऊपर खींचने के लिए ये रत्नत्रय की रस्सी है। ऐसा है। देखो एक बार क्या हुआ, एक जो बच्चा कुएं में गिर गया, अब कुएं में गिर गया तो रोने लगा, हे पापा बचाओ पापा बचाओ, और वो पापा को आवाज लगाने लगा। तो पापा ने जो है ऊपर से एक रस्सी कुएं में लटका दी कि चलो बेटे तुम इस रस्सी को पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। अब वो बेटा बोलता है कि पापा ये रस्सी तो मेरे को अकेले पकड़ के आने में डर लगता है, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं पकड़ूंगा रस्सी, आप ही आ जाओ इधर कुएं में, आप ही नीचे कुएं में आ जाओ, मैं नहीं आऊंगा। ऐसा वो बच्चा बोलता है। अब आप ही बताइए कि यदि पापा भी उतर के कुएं में आ जाए तो फिर रस्सी को खींचने वाला कौन बचेगा ऊपर? वो जो रस्सी को खींचने वाला आदमी वो भी नीचे आ गया तो फिर ऊपर कौन बचेगा जो खींचेगा इसको? तो ऐसे ही हम में से बहुत सारे जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, वो भगवान है ना जो सिद्ध मुक्त लोक शिखर पर, उनसे कहते हैं भगवान एक बार तो आना ही पड़ेगा मेरी नैया पार करने के लिए, आप ही आ जाओ इधर, आप ही अवतार ले लो, आप ही मेरे को हाथ पकड़ के उबार दो। तो भगवान तो नहीं आएंगे ना, भगवान तो ऊपर से उतर के इधर नहीं आएंगे, हमें ही भगवान जैसा निर्देश दे रहे हैं वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष कोई दूसरा किसी को दे नहीं सकता, खुद ही करना पड़ता है। ये ऐसी बात चल रही। तो ये तीनों चीज, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों चीज
जो है मिल करके एक मोक्ष मार्ग होते हैं। तीनों में से कोई एक नहीं होगा तो नहीं बनेगा काम, यही ना? आज तक तो यही कहते रहे, ठीक है, आज तक तो मैंने भी यही पढ़ाया, लेकिन आज मैं थोड़ी एक स्टेप आगे की बात बताता हूँ। ऐसा कभी होता भी नहीं कि एक नहीं होगा तीनों में से, ऐसा कभी होगा भी नहीं। ये एक नई बात आज बताई मैंने। अभी तक तो क्या बताता रहा कि तीनों में से कोई एक नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा होता कहाँ है कि तीनों में से एक नहीं होता? तीनों ही होते हैं, एक साथ ही होते हैं, तीनों तीनों एक साथ होते हैं। कैसे होते हैं? एक एग्जाम्पल से देखो, जैसे श्रद्धान जो कर, श्रद्धान में सब आ जाता है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी आ जाता है। तो आचरण भी, श्रद्धान भी, ज्ञान भी, सब तीनों एक साथ ही आते हैं। जैसे आपको पता है कि आपके घर में सांप बैठा है, तो अब ये ज्ञान हुआ ना, सिर्फ ज्ञान हुआ, लेकिन साथ में आचरण भी होएगा, अपने आप ही होएगा। आपको करने, आप भागोगे वहां से, दूर भागोगे। तो आचरण भी आया ना, तुरंत ही आया ना, कहीं से लाना थोड़ी पड़ा अलग से कि नहीं ज्ञान था तो अब आचरण लाना पड़ेगा। आचरण अपने आप, क्यों दिमाग में आपके है सांप है तो अब दूर जाना चाहिए, खतरा है, ऐसे। तो जहां फायदा दिखता है जीव उधर ऑटोमेटिक जाता है। जैसे आत्मा में ज्ञान है और सुख है और उस सुख का भान हो गया, सच्चा श्रद्धान हो गया, तो फिर वो श्रद्धान के साथ साथ आचरण ऑटोमेटिक ही आएगा, फिर जीव इधर ही आएगा अपने आप। जैसे गाय को मालूम है कि यहाँ रोटी मिलती है तो अपने आप ही उधर आ जाती है रोज। तो ऐसे ही जीव को जब ये विश्वास हो जाएगा कि सुख इधर है, तो आचरण भी ऑटोमेटिक ही आता है। ऐसा थोड़ी कि आचरण को अलग से बाद में लाना पड़ेगा, बाद में नहीं आता, वो उधर ही आता है। आचरण भी एक साथ है, ज्ञान भी एक साथ है, चारित्र भी एक साथ है। तीनों के लिए तीन अलग अलग काम नहीं करने, टेंशन छोड़ दो बिल्कुल। तीनों एक ही काम है, अलग है ही नहीं, एक ही काम है, तीनों एक ही काम है। तीनों की एकता वही मोक्ष मार्ग है, ऐसा ऐसा कह रहे हैं। अब देखो, ये एक टीका तो मैंने पढ़ दी अमृतचंद्र आचार्य की। अब दूसरी टीका जयसेन आचार्य की वो भी पढ़ देता हूँ, क्योंकि उसमें भी दो शब्द हैं जो थोड़े से जानने योग्य है। इसलिए देखो ये क्या टीका है। आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान और जिनागम कथित आचरण का पालन करते हुए भी अभव्यों अभव्यों और हमारे जैसे कई मिथ्या दृष्टि भव्यों को कई तो अभव्य, अभव्य का तो एग्जाम्पल है, लेकिन कई भव्यों को भी, मिथ्या दृष्टि भव्यों को मिथ्यात्वादी कर्म प्रकृतियों के उपसमाधि नहीं होने से और आत्माभिमुख परिणमन नहीं होने से, आत्मानुभूति नहीं होने से सच्चा मोक्ष मार्ग वह मोक्ष नहीं होता। ये सेंटेंस है ना, इसमें देखो क्या क्या चीज है। तीन शब्द तो ऊपर आए, वो कौन कौन से शब्द पहले देखो। आत्मज्ञान, वो सॉरी आगम ज्ञान, आगम ज्ञान का मतलब व्यवहार सम्यक ज्ञान। तत्वार श्रद्धान, इसका मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन। और जिन्नागम कथित आचरण का पालन, यानी कि व्यवहार सम्यक चारित्र। तीन चीज हो गई, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। लेकिन ये तीनों चीज है किसके? अभव के। चलो अभव से आपको चिड़े इसको जाने दो, लेकिन भव्य के भी है। भव भव तो ठीक है ना, भव्य के है, लेकिन उस भव के भी मिथ्यात्वादी कर्म प्रकृतियों का उपशम हुआ नहीं है, यानी सम्यक दर्शन हुआ नहीं, और आत्माभिमुख परिणाम भी नहीं है उसके। तो अब बताओ, उसके सम्यक दर्शन तो है, व्यवहार वाला, व्यवहार वाला है, ठीक है, तो चलेगा। आत्मज्ञान तो नहीं है अभी। अच्छा, व्यवहार वाला सम्यक ज्ञान भी है उसके, सम्यक दर्शन भी है व्यवहार वाला, और व्यवहार वाला सम्यक चारित्र भी है, तीनों ही है उसके, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। अब बताओ चलेगा? नहीं चलेगा। व्यवहार सम्यक दर्शन पूरा सम्यक दर्शन कहने का ही है कहाँ वो सम्यक दर्शन? ऐसे व्यवहार सम्यक ज्ञान भी वास्तव में कहने का ही सम्यक ज्ञान है कहाँ वो सम्यक ज्ञान? देखो कितनी सूक्ष्म बात है। सारी दुनिया इतना समझ के बाहर बात चल रही है, जोरदार ही बात चल रही है। व्यवहार धर्म जिसकी चर्चा सारी दुनिया जोर शोर से करती है, उस व्यवहार धर्म का निषेध कर रहे हैं, कितना कठोरता के साथ निषेध कर रहे हैं। कह रहे कि आत्मा का ज्ञान है ही नहीं, तो हम कैसे उसको व्यवहार सम्यक ज्ञान माने? भाई आपने 7 तत्वों के नाम पता कर लिए, भेद प्रभेद पता कर लिए, लेकिन आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो अब कैसे माने कि वो व्यवहार सम्यक दर्शन है? वो तो व्यवहार माने झूठा, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। अब 3 बातें तो ये हुई। इसमें अब 2 कारण और बताए सम्यक दर्शन नहीं होने के, लेकिन वो 2 कारण नहीं, कारण तो एक ही है, लेकिन 2 तरीके से बताए।
पहला कारण है कर्म प्रकृतियों के उपशम नहीं होने से। कर्म प्रकृतियां जैसे मिथ्या तो कर्म प्रकृति है, उसका उपशम हो तो ही सम्यक दर्शन होता है, तो वो उपशम नहीं है, एक कारण तो ये बताया। दूसरा, आत्माभिमुख परिणाम नहीं हुआ, आत्मा की प्रति उन्मुख नहीं हुई, रुचि नहीं हुई। ठीक है, रुचि तो है, कहने का मतलब परिणाम नहीं हुआ। तो ये दो बातें हैं। तो ये दो बात तो कहने के लिए दो अलग अलग शब्द है, लेकिन बात एक ही है। ये उपसमाधि नहीं होना, ये कर्मान योग की भाषा है। आत्मानुमुख परिणाम नहीं होना, ये द्रव्यान योग की भाषा है। दो अलग अलग अनुयोगों की भाषा के लिए दो अलग अलग शब्द प्रयोग किए हैं, बात एक ही है। आगम तो सॉरी, करुणान योग उसको आगम कहते हैं, द्रव्यान योग को अध्यात्म कहते हैं। तो आगम की भाषा और अध्यात्म की भाषा। आगम की भाषा में कोई कहे कि सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो आप कहोगे कि मिथ्यात्व प्रकृति का उपसमाधि नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। ये आगम की भाषा है। कोई पूछे कि अच्छा इसी बात को अध्यात्म की भाषा में बोल के बताओ, तो बोलेंगे कि आत्माभिमुख परिणाम नहीं हो रहा है अभी। ये दो अलग अलग चीज नहीं, एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग शैली में ऐसे कथन होते हैं, ये बताने के लिए पैराग्राफ पढ़ा। अब इसमें भी थोड़ी और चीज समझ लीजिए। दो बातें हुई ना, आत्माभिमुख परिणाम नहीं होना और दूसरा कर्म प्रकृतियों का उपशम नहीं होना, ये दो बातें। अब ये दो कारण आपको पकड़ में आ गए कि अच्छा ये दो कारण है, इसकी वजह से सम्यक दर्शन नहीं है। ठीक है, मैं अब इन दोनों में से सॉल्व करता हूँ किसी न किसी को। ऐसा मान लो आपके जच गई एक दिन, तो अब आप दोनों में से पहले किसको पकड़ोगे? समझ में आई बात? फिर से बोलता हूँ, दो कारण आपको मैंने बता दिए सम्यक दर्शन नहीं होने के। पहला कारण है कि उपशम नहीं हुआ, मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उपशम नहीं हुआ, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण, आत्माभिमुख परिणाम नहीं हुआ। अब ये दो कारण आपको पता चलते आपने ठान लिया कि मैं अब सम्यक दर्शन करना है, तो अब देखता हूँ किसको। तो अब आप दोनों में से किसको पकड़ोगे? सोचने की बात यह है कि अब मैं मिथ्यात्व कर्म प्रकृति को तो पकड़ नहीं सकता। पकड़ सकते हैं क्या मिथ्यात्व कर्म प्रकृति को? वो तो दिखती नहीं है, सूक्ष्म है, और उसको क्या पकड़ेंगे? वो तो परद्रव है, उसमें तो मेरा कुछ चलता नहीं है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है। तो अब उधर तो ध्यान लगाना कर दो बंद। यानी आगम की जो भाषा है वो कमजोर भाषा है, और जो अध्यात्म की जो भाषा है वो थोड़ी सी मजबूत भाषा है। समझ में आई बात? स्वाधीन कथन है, अनुभव प्रधान कथन है अध्यात्म का, और आगम का जो कथन है वो निमित्त प्रधान कथन है। समझ में आई? ये दो भाषा है, इन दो भाषाओं में भी कितना बड़ा अंतर है, ये समझाने के लिए। और थोड़ा सा देखो, जब आपको मालूम चल गया ये दो कारण, अब आप मिथ्यात्व कर्म प्रकृति सूक्ष्म है, दिखती नहीं है, और जैसे जैसे आप देख भी लो किसी तरह, तो उसमें कुछ हेरफेर तो कर नहीं सकते क्योंकि वो परद्रव्य है। तो अब फायदा किसमें है कि आत्मा अभिमुख परिणाम कर लो, उसी में फायदा है। तो अपने हाथ में तो इन दो कारणों में से एक ही कारण है, वो कौन सा? आत्माभिमुख परिणाम करना, वो अपने हाथ में, ना कि कर्म प्रकृतियों का उपशम करना अपने हाथ में, वो हाथ में नहीं। ठीक है, इसलिए जो अध्यात्म ने कहा वो अनुभव प्रधान है, वो प्रैक्टिकल है, वो हमारे हाथ में है, वो स्वाधीन है। और जो आगम ने कहा वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आगम ने भी झूठ नहीं कहा, उसने निमित्त प्रधान कथन किया है, लेकिन अपने हाथ में नहीं है। इसलिए ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा जो है सशक्त शब्दावली अध्यात्म की है, ये बताना था यहाँ पर। समझ में आई बात? ऐसी ऐसी बात है। ये आचार अंगादि शास्त्र की जो बात आई है ना आज, तो ये आज के दिन ही बहुत अच्छी बात है, आज का मौका भी ऐसा ही है। आज श्रुत पंचमी है, आज के दिन जो है शास्त्रों की रचना प्रारंभ हुई लिखित रूप में। है दिगंबर धर्म के अनुसार तो 60 खंडागम ग्रंथ सबसे पहला ग्रंथ जो है लिखा गया आज के दिन, भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य ने लिखा है ना। तो अब ये जो आज का जो पर्व है, जिसको श्रुत पंचमी पर्व के नाम से जानते हैं, श्रुत माने शास्त्र, पंचमी के दिन पहला लिखा गया, इसलिए श्रुत पंचमी। ठीक है, अब इस श्रुत पंचमी पर्व को लोग कैसे मनाते हैं कि चलो जी ये मंदिरों में बहुत शास्त्र रखे हैं, इन पर बहुत धूल जम रही है, और अब इनको जो है धूल साफ करेंगे, सजाएंगे, और सजा के यहाँ पे बढ़िया ऐसा रख देंगे, और रख के यहाँ पर अष्ट द्रव्य से पूजा करेंगे, इनकी शास्त्र की पूजा करेंगे, शास्त्र को प्रणाम करेंगे, लेकिन शास्त्र को पढ़ेंगे नहीं।
शास्त्र को पढ़ेंगे नहीं तो फिर काय का फायदा। अरे पूजा हर चीज की अलग अलग तरीके से ही होती है, जो चीज जैसी है उसकी पूजा वैसी ही होती है। शास्त्र पढ़ने के काम आता है, इसलिए पढ़ेंगे तो सच्ची पूजा वो है। शास्त्र को नमस्कार करने से पूजा नहीं होती है। अच्छा, माँ की पूजा कैसे होती है? माँ के ऐसे रोज ऐसे हाथ जोड़ के बस, और माँ जो कहे वो सुनना नहीं है, तब होगी नहीं। माँ को चाहे हाथ जोड़ो या मत जोड़ो, लेकिन माँ का कहना मानोगे, असली पूजा वही है। हर एक की पूजा अलग होती है ना, ऐसा थोड़ी हर एक की पूजा अष्ट तरफ से ही होती है। तो ऐसे ये बहुत जो है ऐसा प्रचलन चल गया पूरे देश में कि आज के दिन लोग जो है शास्त्र को सजा देंगे, बढ़िया बढ़िया उस पर जिल्द चढ़ा देंगे, कलर कर देंगे बढ़िया है, और अष्ट तरफ से पूजा कर देंगे, हाथ जोड़ देंगे, लेकिन पढ़ने का नियम कोई लेता ही नहीं है। तो कह रहे कि शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो, हमारे दादा ना, छोटे दादा, उनकी सोच तो ये है, अरे तुम शास्त्र पढ़ो ना, शास्त्र फटेगा, गंदा होएगा, पेज मुड़ेंगे, इसकी चिंता छोड़ दो। शास्त्र को एक शास्त्र नष्ट होएगा ना, हम 10 100 शास्त्र 100 छात्र शास्त्र फिर छाप देंगे। नहीं, मतलब शास्त्र का बहुत प्रचार प्रसार करने के पक्ष में है वो। ऐसा नहीं कि अरे शास्त्र की अवमानना होगी, हमने किसी को दे दिया उसने नहीं पढ़ा। तुम दो, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, किसी न किसी के हाथ तो लगेगा, कहीं तो पहुंचेगी स्थिति। तो वो कहने का अर्थ है कि शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने में जो फायदा है। और दूसरी एक और बात है, आज के दिन जो है प्राकृत भाषा में शास्त्र लिखे गए, तो इसलिए आज का दिन प्राकृत भाषा दिवस भी है। सब भाषाओं का दिवस आता है, एक हिंदी दिवस आता है, 14 नवंबर को मनाते हैं, है ना। तो सब भाषाओं का अपना अपना दिवस आता है, एक मराठी भाषा दिवस भी आता है ना। तो ऐसे ही आज प्राकृत भाषा दिवस, ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, जनरल नॉलेज। कोई पूछे प्राकृत भाषा दिवस कब मनाया जाता है, कि वो जो है ये श्रुत पंचमी के दिन, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है ना, तो उस दिन जो है मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आज जो है प्राकृत भाषा है, प्राकृत यानी प्रकृति की भाषा, जो संस्कृत से भी प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, बच्चा भी समझ सकता है, सबसे सरल है, सब भाषाओं की जननी है, और हमारे आचार्यों की भाषा है। हमारे आचार्यों की वाणी को उनकी ही भाषा में समझना हो तो कितनी बड़ी बात है ना। तो इस प्रकार से कहने का मतलब क्या है कि ये जो है आज प्राकृत भाषा दिवस भी है, श्रुत पंचमी भी है, और आज ये गाथाओं में भी नाम आए हैं आचारांगादि। आचारांगादि शास्त्र के बारे में बताएं कि ये जो शास्त्र हैं इनमें भी जो है आचारांग कितना बड़ा था, सूत्रकृतांग कितना बड़ा था। तो आप देख रहे होंगे ये थोड़ी सी टेबल बड़ी हो रही है, हाँ थोड़ी सी बड़ी देखो। बहुत छोटी है देखने में, लेकिन ये बहुत, यहाँ देखेंगे ना सबसे नीचे आचारांगा है, आचारांगे पदानी। तो कितने पद हैं? 18,000 पद। कोई भी पद रिपीट नहीं है, 18,000 पदों का एक आचारांग बनता है। फिर उससे डबल 36,000, 36,000 सूत्रकृतांग में पद होते हैं। फिर स्थानांग में 42,000 पद होते हैं। समवायांग में 1,64,000 पद होते हैं। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 12वां दृष्टिवाद में 1 अरब, करोड़ नहीं, अरब की बात है, 1 अरब 8 करोड़ 68,56,005 पद होते हैं दृष्टिवाद में। सोचो, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, महाविशाल ग्रंथ है, जो आज उपलब्ध ही नहीं है। और जितना जो कुछ उपलब्ध है ना, वो तो अंश मात्र भी नहीं है देखा जाए तो, ऐसा कहते हैं। ये जो दिगंबर श्वेतांबर में थोड़ा मतभेद हुआ ना शास्त्र को लेके, उसका भी यही कारण है। उसमें कारण यही है कि जो मूल ग्रंथ था ना वो तो बहुत विशाल था, लेकिन वो तो अब लुप्त हो गया, थोड़ा बहुत संकलन हुआ और उसमें प्रामाणिकता पर संदेह हो गया, इसलिए ऐसा मतभेद है ना। लेकिन वास्तव में नाम यही थे, मूल आगम ऐसे ही थे, और इतने विशाल विशाल होते थे। तो कहने का अर्थ यह है कि इतने आगम जान लेवे, 11 अंग जान लेवे, कितनी बड़ी बात है। शिवसम ज्ञान की कितनी बड़ी बात है, 11 अंग जान लेवे, और 9 पूर्व तक है ना, 11 अंग 9 पूर्व, वहां तक जान लेवे, तब तक जीव कैसा रह सकता है? आत्मज्ञान से शून्य रह सकता है। और आत्मज्ञान से शून्य है तो कोई फायदा नहीं। ये जो शास्त्र हैं, ये शास्त्र तो दर्पण के समान, शास्त्र दर्पण है, और हमको उस शास्त्र में अपना आत्मा देखना है। जैसे हम दर्पण में अपना चेहरा देख लेते हैं ना,
ऐसे ये शास्त्र में अपना आत्मा देखना है। ये जो शास्त्र बोलते हैं वैसा मेरा आत्मा है कि नहीं है, ऐसा अनुभव करना है, तब तो शास्त्र पढ़ना सार्थक है, सच्चा है। सच्चे अर्थों में शास्त्र वैसा ही पढ़ा जाता है। और पूरा हम शास्त्र पढ़े और पढ़ने पढ़ाने के लिए पढ़े तो फिर वो शास्त्र पढ़ना एक्चुअल नहीं है। और हम में से अधिकांश लोग ऐसा ही चलता है। और हम में सब में ही, यहाँ तक कि मुझ में भी ऐसी कमी हो सकती है, सब में ही हो सकती है। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ हमको करना क्या है कि एक आत्मा को पढ़ना है, शास्त्र पढ़ के भी आत्मा को पढ़ना है। तो क्या करना है वो देख लो। अरे भाई, जो कुछ करना है वह सब अंतरंग में ही करना है। जो कुछ भी करना है अंतरंग में करना है, बाहर में कुछ नहीं करना। अपने आत्मा में ही करना है। और अपने आत्मा में भी क्या करना है? कुछ नहीं करना, मात्र आत्मा को जानना है, उसी का श्रद्धान करना है और उसी में स्थिर होना है, जमना है। इसके सिवाय आत्मा में भी कुछ नहीं करना। काम ही हल्का हो गया। आपको करना तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ मान्यता में ही सुधार करना है। बस जो मिथ्या अभिप्राय था उस अभिप्राय को सम्यक कर दें, बस उसी से खेल हो जाएगा सब, ऐसा कह रहे। अब देखो, यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न आया। अभी तक की सब बातों का बहुत जोरदार प्रश्न उठाया है। यहाँ ये मूल गाथा में क्या था? आचार अंगादि का ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान है। और जीवादि तत्वों का वो श्रद्धा क्या है? सम्यक व्यवहार, सम्यक दर्शन है। व्यवहार से सम्यक दर्शन है, याद रखना, व्यवहार बोला है समय सार में। तो अब प्रश्न क्या उठाया है कि अच्छा, तो जीवादि का यदि व्यवहार सम्यक दर्शन है तो फिर तत्वार्थ सूत्र में जीवादि श्रद्धानम है ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो वो वाली परिभाषा निश्चय की है व्यवहार की। ये बताओ क्या क्या प्रश्न है कि यदि समय सार में इसको व्यवहार की परिभाषा कहाँ है, निश्चय की नहीं कहा है, तो फिर तो वहां पर भी तत्वार्थ सूत्र में भी फिर व्यवहार की कही होगी कि वहां निश्चय की कही है। समझ में आया प्रश्न? क्योंकि वहां भी सेम टू सेम है परिभाषा, यहाँ भी सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ व्यवहार की कही है और वहां निश्चय की कही है। ये कोई बहुत सूक्ष्म बात है। अब ये क्यों, ऐसा क्यों भेद आया है, ऐसा अंतर क्यों आया है, उसका उत्तर है यहाँ समय सार में उन्हीं जीवादि पदार्थों का श्रद्धान, उसको व्यवहार सम्य दर्शन का है। और वहां पर तत्वार्थ सूत्र में जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने को निश्चय सम्य दर्शन कहा है। तो ये फर्क क्या आया, ये फर्क क्यों आया, इसका उत्तर है गुरुदेव कांजी स्वामी के शब्दों में। देखो, हाँ कहा है, वहां निश्चय सम्यक दर्शन की बात है। तत्वार्थ सूत्र में निश्चय सम्यक दर्शन की बात है। वहां नौ भेद कहकर भी जीवादि, जीवादि तत्व श्रद्धानम है ना, तत्वार्थ श्रद्धानम, 9 भेद गिना दिए, जीव जीवाश्रव संबंध मोक्ष वगैरह, वो सब जो भी है ना, गिना करके भी अंत में एक वचन के प्रयोग द्वारा 9 भेद रूप पदार्थों से भिन्न शुद्ध नय के बल से प्राप्त अभेद एक रूप ज्ञायक भाव मात्र आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहकर निश्चय सम्यक दर्शन की बात है। नहीं समझ में आई होगी बात, इसके लिए थोड़ी सी संस्कृत जाननी पड़ती है। वहां पर कहा था ना, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षाश तत्वम। तो ये जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा, यहाँ तक तो बहुवचन है, क्योंकि बहुत सारे नाम गिना दिए ना इसलिए बहुवचन है। लेकिन लास्ट में लिखा तत्वम, तत्वानी नहीं लिखा। यदि तत्वानी लिखते तब तो बहुत हो जाते, लेकिन बहुत नहीं है, उन्होंने तत्वम, तत्वम एक वचन होता है, सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो वो वहां पर आचार्य उमा स्वामी ये कह रहे हैं, भले ही ये 9 तत्व हैं, लेकिन इन पूरे 9 तत्वों में एक तत्व जो है उसका ज्ञान कर लोगे तो सम्यक दर्शन है। तो अब बताओ, निश्चय की परिभाषा है कि व्यवहार की? ऊपर ऊपर से देखने पर व्यवहार दिखता है, लेकिन इतनी सूक्ष्म छोटी सी बात है कि जिस तरफ ध्यान नहीं जाता वो टीकाकारों ने उठाया है प्रश्न। सर्वार्थ सिद्धि वगैरह में ये प्रश्न आया है, ऐसा कैसा प्रश्न। तो सर्वार्थ सिद्धि में ये प्रश्न आया है और वहां पर यही उत्तर दिया है। एक और आया है एक जगह पर, ऐसा का ऐसा प्रश्न तत्वार्थ सूत्र में ही, वही पहले ही अध्याय में, पहले ही सूत्र में, वहां पर भी आया। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, नहीं माने बहुवचन, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या कहा, मोक्ष मार्ग, एक वचन, वो बहुवचन नहीं, वो एक वचन ही है। ऐसा ग्रामेटिकल मिस्टेक मानी जाती है ये। अच्छी, मैं आपको एक बात और बताएं, ये शायद पता नहीं होएगा
ये देखा जाए तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है। कोई ग्रामर का बड़ा वो होगा ना विद्वान, तो बोलेगा ये आचार्य उमा स्वामी को इतना ज्ञान नहीं था क्या, रॉन्ग लिख दिया, ऐसा बोलेगा वो। लेकिन आचार्य उमा स्वामी ने जानबूझ के लिखा है, और टीकाकारों ने इस बात को टीकाओं में बराबर बैठाया है। उन्होंने कहा है कि ये जानबूझ करके आचार्य उमा स्वामी ने कहा है कि भले ही 3 होते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, है ना, प्लूरल है, बहुवचन है, लेकिन 3 होते कहाँ है, वो तीनों की एकता की बात कर रहे हैं, इसलिए एक वचन लगा दिया, मोक्ष मार्ग, एक वचन। नहीं तो मोक्ष मार्ग लिखना पड़ता, ग्रामर की दृष्टि से बहुवचन लगाना पड़ता। बोले नहीं, एक वचन ही चले। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तत्वार्थ सूत्र की परिभाषा है वो ऊपर ऊपर से देखोगे व्यवहार जैसी दिखेगी, लेकिन उसमें कहा है कि एक वचन कर दिया ना एंड में, इसका मतलब है कि सब तत्वों में एक तत्व है, उसका श्रद्धान करोगे तो बताओ हो गई ना निश्चय की परिभाषा, व्यवहार की कहाँ रही। तो ऐसा है, फर्क है। तो आप ऐसा मत सोचना कि ये समय सार में कुछ अलग बात आई है, तत्वार्थ में अलग आई है, पूरा स्पष्ट कर दिया है ना, अलग नहीं आई है, एक जैसी बात है, बस कथन पद्धति अलग अलग है, समझने समझाने का फर्क है। तो कुल मिलाकर यहाँ क्या है इस गाथा में कि आगम ज्ञान रूप व्यवहार ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत रूप व्यवहार सम्यक दर्शन, और 6 काय के जीवों की रक्षा के पालन रूप व्यवहार चारित्र, ये सच्चे मोक्ष मार्ग नहीं है, कहने का ही मोक्ष मार्ग है। क्योंकि ये तो मिथ्या दृष्टि भव्यों के साथ साथ अभव्यों के भी हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि भव्य में से कितने जीव हैं, बहुत जीवों ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कई शास्त्र पढ़े होंगे, कई जीवों की रक्षा करते होंगे, खूब संयम पालते होंगे, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो व्यवहार रत्नत्रय उनके जीवन में है, लेकिन फिर भी निश्चय रत्नत्रय नहीं है, इसलिए धर्म नहीं है, ये बात है। ठीक है, तो निश्चय रत्नत्रय ही सच्चा धर्म है, व्यवहार रत्नत्रय सच्चा धर्म नहीं है। इस बात को इतना विस्तार से खुलासा करके बताया इन 2 गाथाओं। ठीक है, अब इसके बाद में अगली जो गाथाएं आएंगी वो ही कहेंगी कि राग कहाँ से उत्पन्न हुआ। अब बताओ, आप खुद ही बताओ कि अभी अभी तो बात चल रही है व्यवहार रत्नत्रय में धर्म नहीं, और अगली गाथा में आएगा कि राग का हेतु क्या है। तो अब इन 2 गाथाओं के बीच में एक कोई ट्यूनिंग बिठाने के लिए, क्या बोलते हैं उसका, तारतम्य बिठाने के लिए बीच में एक कलश डाला है आचार्य अमृतचंद ने। कलश बाद में लिखे ना, तो अब आप खुद ही देख लो कलश कैसे लिखे, क्या कलाकारी तरीके से उन्होंने कलश बीच में जोड़ा है, वरना तो फिर मैचिंग नहीं बैठती, आगे भी बात क्या आ रही, तो बीच में कलश डाल दिया। रागादयो बंध निदान मुक्ता ते शुद्ध चिन्मात्र महोतिरिक्ता आत्मा परो वा किमुतन्निमित्त मिति प्रणुन्ना पुनरेव माहु। ये जो है उपजाति छंद है। क्या कहते हैं, कहे जिनागम माही शुद्धात्म से भिन्न जो रागादिक परिणाम कर्म बंध के हेतु वे। यहाँ प्रश्न अब एक उन रागादिक भाव का, यह आत्म या अन्य कौन हेतु है अब कहें। ये जो आत्मा से भिन्न जितने भी रागादि हैं, जो कर्म बंध के कारण हैं रागादि, वे रागादि हैं किसके, जीव के हैं कि कर्म के हैं, ये तो बताओ। ऐसा जीव के हैं कि कर्म के। आप कहोगे इतने दिन से समय सार पढ़ रहे हैं और इसका उत्तर तो पहले भी आया है, ऐसी बात तो नहीं है, है? लेकिन सच में देखा जाए तो वो उत्पन्न तो आत्मा में होते हैं, होते तो आत्मा में, लेकिन फिर भी आत्मा के नहीं। और रागादि में तो उत्पन्न होते भी नहीं है, तो भी रागादि के कहने में आते हैं। तो चक्कर क्या है, कुछ तो चक्कर है। ऐसा ऐसा एक डाला है श्लोक, और साथ में अंतिम पंक्ति में क्या कहा कि अब इसके बारे में आगे कहेंगे, यानी अगली गाथाओं की भूमिका ये कलश से बनाई है, ताकि पढ़ने वाले पाठक को, श्रोता को ऐसा नहीं लगे कि अरे प्रकरण तो चल रहा था कुछ और, फिर बीच में ये कौन सी बात आ गई। तो उसको वो वहां तारतम्य बिठाने के लिए ऐसा कलश बीच में डाला है। जे जे मोहे कर्म की परिणति बंध निदान कही तुम सब, संतत भिन्न शुद्ध चेतन सो तिनको मूल कहूं हेतु कहूं अब। पुरानी हिंदी है ये, अब मैं वैसे भाव बता दूं आपको, पूरा क्या पढ़ू। कहने का मतलब ये है कि जे जे मोह कर्म की परिणति,
जितने जो जो मोह कर्म की जो भी परिणति यानी राग द्वेष मोह जो भी है, जो जो बंध के कारण है, वे सब, सब माने सब, संतति संतत भिन्न शुद्ध चेतन, वे सब शुद्ध चेतन से अत्यंत भिन्न है। लेकिन फिर भी उनका जो मूल है, मूल मतलब जन्म स्थान, उत्पत्ति स्थान, अब उसके बारे में कहेंगे आगे है। शीश नवाई शिष्य इम पूछत, कहे सुगुरु उत्तर सुन भव। कि ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया कि अब बताइए कि वो राग कहाँ से हुआ। तो अब गुरु उसका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि सुनो भव्य। अब सुनाएंगे तो वो अगली गाथा सुनाएंगे, है ना। तो वो अगली गाथा की चर्चा फिर आगे करेंगे, उसमें आएगा इसका उत्तर कि राग आदि किसके हैं, जीव के हैं कि पुद्गल के हैं। उसका उत्तर अगली गाथा में आएगा। ठीक है, तो आज की बात को यही विराम देते हैं। बात थोड़ी सी धीरे धीरे गंभीर हो गई है ना, लेकिन कोई बात नहीं है, आप वो प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे ना, उससे भी सरल हो जाएगा। ठीक।